राजेश और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। मेरा आज हिंदू राष्ट्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय जयराम देसाई आए हुए थे, जिन्होंने हिंदुत्व की बातें की, सनातन धर्म की बातें की और हिंदुत्व को आगे कैसे लेके जाना है, जो हिंदू सोए है उसे कैसे जगाना है। आज उन्होंने अपने भाषण के माध्यम को लोगों को बोला। तो चलिए बात करते हैं क्या कहना है धनंजय देसाई का। ऐसा माना जाता है इतिहास में, वह जाति अपना इतिहास जो भूल जाती है उसे वर्तमान खोना पड़ता है। हिंदुओं ने जब जब अपना इतिहास भूला है तब पाकिस्तान बना है। जब हिंदुओं ने इतिहास भूला है तो बामियान भगवान बुद्ध की भूमि का अफ़गानिस्तान बना है। शकुनी नरेश जहाँ का था, गांधुरी जहाँ की राजकन्या थी, गांधार का कंधार बना है। ढकेश्वरी माता का मंदिर आज बांग्लादेश में है, पूर्व बंगाल का बांग्लादेश बन चुका है। पाक व्याप्त कश्मीर नाम का एक धुमसता हुआ एक टुकड़ा जो पाकिस्तान के यहाँ गया हुआ है, और बचा हुआ कश्मीर भी अगर 2014 में एक भारत के सुपुत्र युग पुरुष नरेंद्र मोदी का उदय नहीं होता तो आज वह कश्मीर भी हमारे हाथ में नहीं रहता, जिसे हम देवभूमि कहते हैं, साधना तपस्थली कहते हैं। और आज हिंदुओं को जाति, वर्ण, भाषा, प्रांत में बांटने वाली व्यवस्था को जागरूक करने वाले दुष्टों ने इस भारत के सामने बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। हमारा कर्तव्य है कि हमारे पुरखों की धरोहर से, जो भगवान कृष्ण, परब्रह्म परमेश्वर राम जी से, भगवान बुद्ध, महावीर, जैन से, गुरु नानक देव जी से आती है, जो भारतीय तपस्थली, भारत को ही अपनी तपस्थली और धर्मस्थली मानते हैं, उन्हें हम हिंदू कहते हैं। जिन्हें भारत के बाहर मक्का में जाना नहीं पड़ता है, वेटागन सिटी में जाना नहीं पड़ता है, वह सारे हिंदू हैं जिनके अंतिम मोक्ष भूमि भारत है। और उन भारतीयों को जागृत करके इससे पहले जो 4 इस्लामिक देश बने हैं भारत से, फिर से वो दुर्भाग्य हमारे पास ना आए या दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति निर्माण करने वाली शक्तियाँ भारत में बलवान ना हो पाए, इसीलिए हिंदुओं को हिंदुत्व के ऊपर आना पड़ेगा, ऐसा हमारा निकला हूँ। तब मैंने पाया है कि भारत में वही इतिहास आज भी जागृत है, वही माता जिजाऊ का, महाराणा प्रताप की माता जी का, भगवान कृष्ण यशोदा का, कौशल्या का गर्भ आज भी उन भारतीय माताओं के अंदर जीवित है। केवल जागृत करने की आवश्यकता है, वो जीवित है, उसे जागृत करना है। और आप जो कह रहे हैं कि गैर कानूनी मस्जिदें बनवाना, बांग्लादेशियों को नागरिकता दीजिए, रोहिंग्याओं को नागरिकता दीजिए, ये तो इसी कारण तो हो रहा है कि हिंदू आपस में बटा है, इसीलिए तो देशद्रोही देश को लूटने पे तुले हुए हैं। जिस दिन हिंदू शब्द की भारतीय परिभाषा में एकत्रित हो जाएगा, उसी दिन से ये सारी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी। जी, अलग जगाना ही कर्तव्य होता है साधु का। हम अलग जगाने के लिए निकले हैं। आपने अगर सुना होगा तो जाति, वर्ण, भाषा, प्रांत, यहाँ तक कि नहीं, राजनीतिक दलों में बटे हुए हिंदुओं को भी हमारा आग्रह है कि अगर आप आज अपने मूल पे, अपने कुल पे, अपने पितृदेवताओं के रक्त के निष्ठा से जागृत नहीं हो जाओगे तो जो पाकिस्तान, सिंध, पंजाब के हिंदुओं के ऊपर जो बर्बरताई हुई, कश्मीर फाइल्स में हमने देखा है 1990 में, 30 वर्ष पहले ही जो भीषण बर्बरता है हमारी माताओं बहनों को केवल हिंदू होने के कारण भुगतनी पड़ी। बांग्लादेश में बांग्लादेशी हिंदू आज भीषण परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। सीए कानून जो लाया गया है नरेंद्र मोदी के माध्यम से, वो वहाँ के जो हिंदू होने के कारण जो नरक यातना भुगत रहे हैं, उन हिंदुओं को उनके नैसर्गिक अधिकारों को जो हनन हो रहा है उसको देने के लिए लाया गया है। और उस सीए को विरोध करने वाले भारत में बसे सपेरे आज पैरों तले लेने की आवश्यकता है। और इसीलिए हम जाति, वर्ण, भाषा, प्रांत, पंथ की बात करते हैं। इनमें बटा हुआ हिंदू पहली समस्या है, इस्लामिक जिहाद दूसरी समस्या है। हिंदू एक हो जाएगा, सारी समस्या। 2047 तक भारत को जो इस्लामिक करना चाहते हैं, उनके प्रति आपके प्रति क्या है भाव? मेरा भाव वही है कि 2047 तक भारत पूर्ण जिहादी मुक्त हो, धर्मांतरण मुक्त हो, सारी समस्याओं से मुक्त होकर सनातन वैदिक हिंदू धर्म का जो उगते सूर्य का रंग है केसरिया, उसका परचम ऐसा लहराए कि सारे विश्व गुरु होने के पद पर सारा जगत हमें लेके जाए और हम उस और बड़े। धनंजय भाई देसाई के इतने सुंदर वक्तव्य को हम सभी ने सुना, और निश्चित ही राष्ट्र भक्त जिस तरीके से बात करते हैं उसी तरीके का वक्तव्य आदरणीय धनंजय भाई का था। और इन्होंने जो भी बातें कही, निश्चित ही हमारे भारतवर्ष के लिए, भारत माता की सेवा करने की बातें कही। और जिस तरीके से आने वाले पीढ़ी को ये बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि फिर से हमारा देश गुलामी की जंजीरों के अंदर जकड़ जाएगा। जिस तरीके से मुग़लों ने और अंग्रेज़ों ने हमारे देश को लूटा, अगर आज की युवा पीढ़ी ऐसे धनंजय भाई देसाई जैसे वक्तव्यों को अगर नहीं सुनेगी, उनसे प्रेरणा नहीं लेगी, तो कहीं ना कहीं हमारा भविष्य खतरे में है। और बिल्कुल सही है कि भारत जो है वो सनातनी और हिंदू संस्कृति
की उसकी पहचान है, उसकी जड़ें हैं। और हमारी जो इस देश की आत्मा है वो आध्यात्मिक आत्मा है, और उस अध्यात्म को अपने मन में बसाकर सभी लोग कार्य करते हैं। और धनंजय भाई के वक्तव्य ने सभी नागरिकों के मन में एक जोश पैदा कर दिया। साहब धनंजय भाई देसाई जो आज मीरा भाईंदर में आए हैं, उनके हिसाब से युवाओं के अंदर एक अलग जोश पैदा हुआ है, और हमारी जो सनातन संस्कृति है उसके बारे में उन्होंने अच्छे से बताया। जो कन्वर्ट हो रहे हैं, जो आज की तारीख में जो सनातन धर्म के ऊपर जो वार हो रहा है उसके बारे में कट्टरता साहब मीरा भाईंदर के सभी धर्मावलंबी हिंदू एक साथ में धनंजय भाई के साथ में है। आज धनंजय देसाई के साथ में मीरा भाईंदर नहीं, पूरा देश उनके साथ में खड़ा है, जो हर युवा साथ में खड़ा है। और मीरा भाईंदर की जो जवाबदारी सुशील वर्मा जी के सब को दी है, उसमें पूरे मीरा भाईंदर के युवा और हम लोग व्यापारी वर्ग और अन्य लोग सभी सुशील वर्मा जी के साथ मिलकर इस हमन सनातन धर्म को की जोत को आगे बढ़ाने का कार्य करें। आज धनंजय भाई देसाई जो आए, उन्होंने हिंदुत्व में जोश भर दिया, और आज जो मतलब जोश भरा है, इस जोश को अब शांत नहीं होने देना है। सब हिंदुत्व को याद करना है, उनके सारे शब्दों को याद करके आगे बढ़ना है। हिंदुत्व आगे नहीं बढ़ेगा। जो हिंदुत्व को धनंजय भाई देसाई ने जगाया है, उसको आगे बढ़ाने से हिंदुत्व भी कैसे है। हमारे संत महात्मा और हमारे जितने भी अभी जैसे धनंजय भाई देसाई जैसे ऐसे सारे लोगों ने जो अभी अपील करना चालू किया है, जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो चीज़ें हो रही है उसको देखते हुए लोगों को जो बताया है, उससे अब जनता जागेगी, हिंदुत्व जागेगा और हिंदुत्व आगे भागेगा हर चीज़ में। देव धर्म देश और हिंदुत्व के कपाल की जो टीके लगे हुए उनकी रक्षा करने के लिए जो हमारे गुरुतुल्य हिंदुत्वेश्वरी है धनंजय भाई देसाई जी ने जो हमको झंडा दिया है, भगवा झंडा हाथ में दिया है, वो हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में हम लोग घूम के वो उनका वर्चस्व बढ़ावे करके और हमारे हिंदुत्व का नाम करें। इसलिए हमारे सनातन धर्म के बारे में या उनके प्रचार के और अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से उनको हम लोग जागरूक करेंगे। जैसे हमारे हर शनिवार और मंगलवार को हर मंदिर में हनुमान चालीसा बच्चों लोगों को लेके हम लोग करेंगे करके, ये हमारा संकल्प है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास हिंदुत्व के लिए बढ़ाने के लिए और उसके ऊपर बोलने के लिए धनंजय भाई जैसे लोग हैं। अगर ऐसे लोग नहीं बोलेंगे तो हमारी देश की संस्कृति सब खत्म हो जाएगी। इसीलिए मैं हिंदुत्व का सपोर्ट करती हूँ, मैं धनंजय भाई का सपोर्ट करती हूँ और मैं चाहूँगी कि जितने भी यूथ हैं, जितनी भी स्पेशली महिलाएँ हैं, जितनी भी लड़कियाँ हैं, ये टिकटॉक और ये सब छोड़ के कम से कम वो हिंदुत्व के लिए आए, खड़ी हो और उस मुद्दे पर लड़े। ऐसे ही लोगों की हमारे देश को ज़रूरत है। अगर हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास झांसी की रानी है, तो आज की डेट में मैं नहीं देखती हूँ कि वो वाली चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो यही मैं चाहूँगी कि यूथ से स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग आए और प्लीज़ हमारे साथ जुड़िएगा और हमारे हिंदुत्व को, हमारे धर्म को बढ़ाने के लिए। 2007 से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। हिंदू राष्ट्र सेना पे हमारे ऊपर मीरा भाईंदर शहर में अनेक प्रश्न उठता है कि आप इन संगठन के साथ में क्यों जुड़े हुए हो। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि धनंजय भाई जी से जो मुझे सीख मिली है, 2007 तक तो मेरी उम्र काफ़ी छोटी थी, लेकिन उस वक्त जब मैं उनसे मिला था ना, तो उस वक्त मुझे जो सीख मिली थी कि हमें जाति पंथ ये सब हमें आपस में सोचना नहीं है। हम अलग अलग संगठन से जुड़े हुए हैं भले से, लेकिन बोलते हैं ना, आज की तारीख में देश में राजनीति में बटा हुआ हिंदू बन चुका है, और आज की युग में अगर आप एक नज़रिए से देखने जाओगे तो कहीं ना कहीं संगठनों में भी बट रहा है। और ये संगठन ने किसी ने नहीं सिखाया, ये हम खुद सिखाते हैं लोगों को। तो किस तरह से आप हिंदुत्व की विचारधाराओं को लेकर चलेंगे लोगों को? जी देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा इस विषय पे कि जैसे कि धनंजय भाई ने हमें कहा है कि हमें हिंदू हमेशा जागा हुआ है। मैं खाली इतना कहना चाहूँगा लोगों को कि हिंदू कभी सोया नहीं था, हिंदू सिर्फ शांत है। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि हमें हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ना है। अगर कोई हिंदुत्व के ऊपर आँच आई तो ये सनातन धर्म अपना आक्रोश और अपनी शक्ति दिखाएगा।